नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम जो भी होता है उसको मटेरियल को अगर आप बेचते हैं तो यह बहुत ही अच्छा काम है। मेरा कहने का मतलब यह है कि कंस्ट्रक्शन के मटेरियल का काम कैसे करें, जैसे ईंट हो गया, गिट्टी हो गया, छड़िया हो गया, बालू हो गया, सीमेंट हो गया, तो इसी तरह से बहुत सारा होता है। यह मटेरियल बेचने का काम कैसे करें, यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर एक थंबनेल आप लोगों को दिख रहा होगा। इस थंबनेल में आप लोगों को क्या दिख रहा होगा, तो इस थंबनेल में आपको दिख रहा होगा ईंट दिख रहा होगा, गिट्टी दिख रहा होगा, बालू दिख रहा होगा, सीमेंट दिख रहा होगा, और इसी तरह से जो भी घर बनाने में मटेरियल लगता है वह सभी सामान यहाँ पर दिख रहा होगा। लेकिन आप सोच रहे हैं इसका बिजनेस कैसे करें, यानी कि इसे बेचने में कितना पैसा लगेगा, क्या लगेगा। आज के इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी देने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको पूरा जानकारी बताते हैं। तो यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं सीमेंट, गिट्टी, बालू, छड़िया का बिजनेस। तो फिलहाल यहाँ पर आप लोग साफ साफ आप देख सकते हैं किस तरह से आप इसका काम कर सकते हैं और आप इसे किस तरह से मंगवा सकते हैं, कितना पैसा लगने वाला है, पूरा जानकारी फिलहाल बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा, अब मेन टॉपिक पर वापस आते हैं और आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हम मेन टॉपिक पर फिलहाल आ गए हैं। तो सबसे पहले जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, यानी कि घर बनाने के काम होता है, उसका आप क्या बेचना चाहते हैं, मटेरियल बेचना चाहते हैं, और आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या करें। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले सीमेंट, बालू, गिट्टी, ईंट, छड़िया आदि आपको क्या करना होगा, तो आपको सबसे पहले मंगवाना पड़ेगा। क्योंकि मंगवाने के लिए क्या चाहिए, तो सबसे पहले आपके पास पैसा होना चाहिए। तो पैसा कितना होना चाहिए, तो कम से कम आपके पास 1.5 लाख से रुपया ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि 1.5 लाख से ज़्यादा ही फिलहाल लगने वाला है। इस बात को आप लोग जितना हो सके उतना याद कर लीजिए या ध्यान कर लीजिए। सबसे पहले क्या तय करें, शुरुआत में आप सीमेंट, बालू, रेत यानी कि बालू, गिट्टी, सोन, ईंट आदि मंगवा सकते हैं। उसके बाद सरिया की भी ज़रूरत पड़ेगी, टाइल्स आप बाद में क्या कर सकते हैं, अपने लिए टाइल्स भी रख सकते हैं, यानी कि टाइल्स की भी आवश्यकता आपको फिलहाल पड़ने वाली है। और बाद में आप पाइप भी रख सकते हैं, क्योंकि पाइप बहुत ही ज़रूरी है और इससे आपका कुछ मुनाफा ज़्यादा ही होने वाला है। उसके बाद पेंट रख सकते हैं, हार्डवेयर का आइटम भी आप रख सकते हैं। उसके बाद सबसे ज़रूरी है जगह, यानी कि आपके पास जगह होना चाहिए इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप किराए पर भी ले सकते हैं, और किराए पर भी आप लेकर इस काम को शुरू कर सकते हैं। रोड के पास यह काम रहेगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये रोड एरिया में ही होना चाहिए खास करके। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोग, अब देखिएगा आगे कंस्ट्रक्शन एरिया में आपको यह काम करना है, और जगह के ऑप्शन खुद ज़मीन अगर खुद का है तो ठीक ही है। अब बात कर लेते हैं कि कितना जगह रहना चाहिए, तो कम से कम 1000 से 2000 स्क्वायर फुट में आपका यह काम होगा। तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा कितना जगह होना चाहिए। ज़रूरी लाइसेंस की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे ज़रूरी दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, खाता, बैंक अकाउंट, जीएसटी नंबर। अगर आपके पास अभी इसमें से कोई नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड है, पैन कार्ड है या बैंक अकाउंट है, अगर कुछ भी नहीं है तो काम आपका चल जाएगा, क्योंकि इसमें बाद में यह लगने वाला है जो भी काम है। अब बात कर लेते हैं माल कहाँ से मंगाएं, तो सीमेंट या नज़दीकी सीमेंट डीलर से आप संपर्क कर सकते हैं, और बालू गिट्टी मंगवा सकते हैं, जो भी सप्लायर है उससे आप बात कर सकते हैं। उसके बाद गाड़ी का इंतज़ाम कहाँ करें, तो आपके आसपास ट्रैक्टर होगा या आप लोगों को बताइएगा, तो आप किराए पर भी ट्रैक्टर ले सकते हैं। बस आपके पास पैसा होना ज़रूरी है। कितने पैसा शुरू हो सकता है, तो मैक्सिमम आपको फ़िलहाल यहाँ तो हम बता रहे हैं 20,000 से 40,000 शुरुआत में, लेकिन आपको 1.5 लाख से पैसा ऊपर ही लगने वाला है। इस बात को लिख लो या किसी तरह से याद कर लो, 1.5 लाख से
ऊपर ही लगने वाला है। इस बात को आप लोग जितना जल्दी हो सके जितना जल्दी याद कर लो। फिलहाल यहाँ हम बात कर रहे थे सिर्फ सीमेंट का 40 लाख लगेगा, सॉरी 40,000 लगेगा, 25,000 बालू का लगेगा, 20,000 गिट्टी का लगेगा, किराए बेचना तो इस हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद ग्राहक कहाँ से लाएं, तो ग्राहक ठेकेदार या मिस्त्री या छोटे बिल्डर से आप बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर भी बात कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, या बोलकर भी बता सकते हैं। रेट और मुनाफा तय कैसे करें, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितना में लाए हैं और कितना में आपको बेचना है। और एक ज़रूरी बात, मान लीजिए आपने 1,000 बोरा मंगाया, तो 1,000 बोरा में आपका 10 रुपया बच रहा है, तो 1,000 में 10 रुपया बच रहा है, तो 1,000 में कितना हो जाएगा, एक दिन का 10,000 बचेगा, यानी कि बिकने पर। तो बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे क्या कर सकते हैं और इसका काम कैसे कर सकते हैं, बिल्डिंग बनाने का मटेरियल का रखने का। मेरा कहने का मतलब कि कंस्ट्रक्शन के काम के मटेरियल कैसे बेचना है।